ओके सो लेट्स स्टार्ट विद कि इसकी वायरिंग कैसे हुई है। जो मैंने अभी वायरिंग की है, जो आप इस कैमरा में भी देख रहे हो, ये वायरिंग हुई कैसे है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने इसमें किया क्या है, सबसे पहले हमने लिया पोटेंशियोमीटर। सो आई विल यूज माय पेन। सो पोटेंशियोमीटर को हमने दिया 0 to 10 वोल्ट। ओके वेट, डजंट मैटर। सो 0 to 10 वोल्ट मैंने एक पावर सप्लाई से लिया। सो पावर सप्लाई मुझे दे रहा है 10 वोल्ट, एंड ये 10 वोल्ट मैंने पोटेंशियोमीटर के वन एंड पे कनेक्ट किया, और पावर सप्लाई से मुझे मिल रहा है 0 वोल्ट, ये मैंने दूसरे एंड पे कनेक्ट किया। अब जो पोटेंशियोमीटर की मिडल वायर है, मिडल वायर से मुझे मिल रहा है 0 to 10 वोल्ट आउटपुट। सो ये जो यहाँ पे सेंटर पे है, ये मैंने यहाँ से उठा के PLC के V प्लस पे लगाई। तो V प्लस पे क्या मिलेगा मुझे, 0 to 10 वोल्ट। वो मिलेगा बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर का डेविएशन कितना है। जितना आप इसको घुमाओगे उतनी आपको प्रोपोर्शनल वोल्टेज मिलेगी। ये हमने देखा लास्ट वीडियो में। तो ये वोल्टेज हमारी जा रही है PLC के V प्लस पे। उसके बाद हमने क्या किया, PLC के जो कॉमन पे, जो बॉटम पे कॉमन है, वो सबका कॉमन है, इस कॉमन पे हमने लगाया 0 वोल्ट। तो मैं यहीं से जस्ट टू एक्सप्लेन, ओके दिस इज़ नॉट प्रोफेशनल डायग्राम बट जस्ट टू एक्सप्लेन, ये 0 वोल्ट मैंने यहाँ लगाया। और ये जो है, ये आपका PLC का चैनल 0 है, ये आपका चैनल 0 है। ओके दैट्स अ वेरी बैड डायग्राम। ये आपका चैनल 0 है एंड दैट इज एनालॉग इनपुट। अब PLC का एनालॉग आउटपुट भी है, तो एनालॉग आउटपुट हमने यहाँ से लिया V प्लस अगेन, और V प्लस हमने लगाया, एक्चुअली ये कॉमन इसके नीचे है बट एनीवेज, वोल्ट मीटर पे और मल्टीमीटर पे। सो ये हमारा वोल्ट मीटर है जिसकी एक पॉजिटिव लीड है जो कनेक्ट हुई है हमारी V प्लस पे, और वोल्ट मीटर की नेगेटिव लीड back to common. This is negative and that's positive. और ये जो हमारा है बहुत सिंपल वायरिंग है। This is analog output. So very simple, potentiometer analog input, analog output to multimeter और voltmeter. ये हमने वायरिंग की है अभी। अब इसके बाद हमने करनी है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग से पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमें समझना है, जो हमने PLC के थ्योरेटिकल लेसन्स में किया एनालॉग इनपुट्स एंड आउटपुट्स के हो। तो लेट्स वेरीफाई इस PLC का रेजोल्यूशन कितना है, जो हमने पहले बात की थी। उसके लिए हम PLC के मैनुअल पे जाएंगे, और मैं हमेशा बोलता हूँ PLC के मैनुअल्स को पढ़ो, उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी होती है। सो लेट्स सी दैट। इट सेज बिल्ट इन एनालॉग IOs एंड 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जो मैंने पहले बताया था आपको। इसके अंदर ऑलरेडी एनालॉग इनपुट्स हैं, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा कार्ड नहीं लगा। It says built in 2-channel 12-bit A to D and 2-channel 12-bit D to A are bipolar. So 12-bit is a resolution, okay? And to understand it much better, इन्होंने नीचे कुछ values दी हैं। ये देखो, जो मेरा मॉडल है वो है DVP10SX11T। T is for transistor type। इसकी जो डिजिटल आउटपुट्स हैं वो ट्रांजिस्टर टाइप से हाई स्पीड ऑन ऑफ होती हैं। उस केस में ये देखो रेंज दी हुई है एनालॉग इनपुट AI, करंट and voltage. So current is minus 20 to plus 20 milliamperes, which is from minus 1000 to plus 1000, and minus 10 volt to plus 10 volt is minus 2000 to plus 2000. So analog input में क्या हो रहा है, ये हमने पुराने लेक्चर्स में भी देखा था, तो मैं यहीं लिख देता हूँ। एनालॉग इनपुट में आपका हो रहा है minus 2000 will be corresponding to, okay wait, minus 10 volt, 0 volt, plus 10 volt. This is corresponding to minus 2000. This will give you 0, and this is plus 2000. Let's see that again. Minus 10 volt to plus 10 volt, minus 2000 to plus 2000. So minus 10 volt हमें माइनस 2000 देगा, 0 वोल्ट 0 देगा, माइनस प्लस 10 वोल्ट प्लस 2000 देगा। ये है आपकी वोल्टेज रेंज। तो अभी हम सिर्फ वोल्टेज की बात कर रहे हैं, हम करंट पे बात में आएंगे।
तो इस केस में हमारे जो वैल्यूएबल रेंज है वो ये वाली है, दिस वन। सो अगर मेरा PLC 1 दे रहा है यहाँ पे, कितना वोल्टेज आएगा? वेरी सिंपल, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। 10 divided by 2000, this is equivalent to 1 divided by 200. 5 volts, or we can say 5 millivolts. तो आपका PLC मिनिमम 5 millivolt का सिग्नल कैलकुलेट कर सकता है विथ 12-bit रेजोल्यूशन। ओके, ये माइनस में हम नहीं लेंगे बिकॉज हमारा पोटेंशियोमीटर की रेंज पॉजिटिव है। ये हमें पॉजिटिव 0 to पॉजिटिव 10 वोल्ट दे रहा है, माइनस नहीं दे रहा। माइनस हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे आपका रिवर्स में वोल्टेज भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल जॉयस्टिक, विच आई टोल्ड यू द बिगनिंग एज वेल, बट वी डोंट हैव दैट एग्जांपल एट द मोमेंट, सो वी यूज जस्ट दिस रेंज। ओके, सो वेट। ओके, सो अब ये हमारा रेजोल्यूशन क्लियर हो गया। अब चलते हैं PLC की प्रोग्रामिंग पे। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि PLC के अंदर कुछ डाटा रजिस्टर्स हैं जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं PLC की, वो हमें याद ही हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए PLC का प्रेजेंट वैल्यू ऑन चैनल 0 एनालॉग इनपुट। तो ये देखो यहाँ दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ A to D कार्ड चैनल 0 D1056। सो ये डाटा रजिस्टर्स इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें एनालॉग इनपुट की वैल्यू आएगी। लेट्स सी दैट। तो मैं चाहता हूँ मॉनिटरिंग टेबल पे। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ D1056। सो लेट्स गो ऑनलाइन। सो देयर इज नो प्रोग्राम इंस्टॉल्ड, इट्स अ ब्लैंक प्रोग्राम, बट वी जस्ट ट्राई टू ट्रांसफर इट अगेन। Yeah, you can see value here. So we know it is 16-bit because we don't have 32 bits. It's showing 0, 1, 3, 4. So basically no value because हमारा पोटेंशियोमीटर 0 वोल्ट पे है। तो आप देखो पोटेंशियोमीटर पे रीडिंग है दैट इज 0 0। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ। जैसे इसको मैंने रोटेट किया आप देख सकते हो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और लेट्स गो टू 1 वोल्ट। सो ये हुआ 5 7, so approximately 1 volt is here. So 1 volt पे आपको bits कितने मिलेंगे? Let's go back and check. 10 volt, it's very easy. 10 volts is 2000, 1 volt is 200. So if it's 1 volt here, इस पे आपको 200 bits मिलेंगी, not bits but decimal value मिलेंगी, 200 decimal value, okay? एंड ये आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 200 और हमारा पोटेंशियोमीटर दे रहा है 1 वोल्ट, जो आप पोटेंशियोमीटर के ऊपर देख सकते हो। दिस इज़ 1। सो इफ़ आई इंक्रीज टू लेट्स से 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट पे कितना होना चाहिए? 1000। सो लेट्स इंक्रीज। सो यू कैन सी, ओके, approximately 5 volt, and you can see value is 976, 975 because I need to check multimeter से ये exactly value कितनी दे रहा है। So PLC ले रहा है 5 volt यहाँ पे here, so 512 maybe 5.1 volt ये यहाँ दिखा रहा है, but actually में अगर वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे अब इसको मिल रहा है exactly 5 volt। एंड 5 वोल्ट पे यू कैन सी हियर 10 वोल्ट पे 2000 है, तो 5 वोल्ट पे इसका आधा हो जाएगा 1000, विच इज़ हियर। सो ऐसे आपका PLC मेजर कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है आपको कैसे कन्वर्ट करना है रेजोल्यूशन से आपकी रेंज और बिट्स कितनी आ रही हैं। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे रेंज 0 to 2000 नहीं चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लेट्स से अब एक लेमैन आदमी को बता रहे हैं कि वोल्टेज कितनी है। अब उसको नहीं पता 0 to 2000 क्या होता है, 0 to 10 वोल्ट क्या होता है। हम उसको मिली वोल्ट्स में वैल्यू बताएंगे। वो कैसे बताएंगे? उसके लिए हमें एक छोटा सा लॉजिक लिखना है। सो हमारी रेंज क्या है? इट्स वेरी इजी लॉजिक। हमारी रेंज है 0 to 2000, हमें इसको कन्वर्ट करना है लेट्स से मिली वोल्ट में। सो 2000 को हमें कन्वर्ट करना है, मिली वोल्ट्स ऑफ 10 वोल्ट इज 10,000 मिली वोल्ट्स। इट्स वेरी इजी। 2000, तो इसमें हमें गेन चाहिए बिकॉज ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है।
multiply by A, which is our gain, is 10,000. What is the value of A? 10,000 divided by 2,000, which is very simple, 5. तो आप क्या करो, इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका मिली वोल्ट्स बताएगा. ओके, तो हम सीधा मल्टीप्लिकेशन कमांड लेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक, ओके, आई एम ऑनलाइन. सो okay, wait a second, this is coming on my another screen, but doesn't matter. I will type LDM1000. Wait. So M1000 bit वो है जो हमेशा ऑन रहती है. ये आपको पता, अगर आपको PLC प्रोग्रामिंग के बारे में सीखना है तो मेरे PLC चैनल में बहुत सारी वीडियोस हैं. यू कैन लर्न कि हमने ISP सॉफ्ट को कैसे यूज़ करना है, सिमुलेशन कैसे ऑन करनी है, बहुत सारे लेसन हैं. यू कैन वॉच दैट. सो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल. तो सिंपली हमने मल्टीप्लाई क्या करना है, जो हमारी वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई करना है, कहाँ गया, 5 से. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन कमांड, किसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, हमारा वैल्यू जो डाटा रजिस्टर में आ रही है, विच इज D1056. सो यहाँ लिखता हूँ मैं D1056 प्रेजेंट वैल्यू, और इसको मैं डाल देता हूँ लेट्स से D100. आई एम टेकिंग रैंडम डाटा रजिस्टर एंड डाउनलोड, transfer. And now you can see here it's saying 5000 millivolts, which is 5 volt. So now it's easy to explain how much voltage is coming. So now you can see it's 5.2 volt, 5.3. और अगर आप इसको वोल्टेज में दिखाना चाहते हो तो उसको 1000 से डिवाइड कर दो, सिंपल एज दैट. बट millivolts में it's more accurate. So let's show it in millivolts. So you can see here we are getting now 6 volts, 6.2, and you can increase up to 10 volts. Let's go up to 10 volts. So this is maximum voltage I'm getting. Anyways, potentiometer is giving you maximum 9.8 volts. But you can imagine if you have, अगर आपके पास 10 volt का source है तो आप PLC 10 volt को measure कर लेगा. Okay? ये बात हो रही है एनालॉग इनपुट पे. अभी हम एनालॉग आउटपुट्स पे नहीं आए, सिर्फ एनालॉग इनपुट की बात कर रहे हैं. तो हमें मिली वोल्ट्स में सिग्नल मिल रहा है. लेट्स से हमें एनालॉग इनपुट्स की प्रोग्रामिंग करनी है. एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपकी वोल्टेज 0 से 5 वोल्ट है तो आपकी आउटपुट Y0 ऑन होगी. अगर 5 से 10 वोल्ट है तो Y1 ऑन होगी. सिंपल एग्जांपल एनालॉग इनपुट्स को यूज़ कैसे करना है. तो यहाँ पे एक नेटवर्क लेते हैं, एंड टू टेक अ नेटवर्क वाज इट दिस वन, या. सो मैं इसको कंपेयर करता हूँ. LD लेस दैन, oops, wait a second, my keyboard is in English, that makes it German. Yeah, LD less than equivalent to command. अब अगर वैल्यू 5 वोल्ट से कम है, which is D1056 is less than 5 volts, which is, okay, let's check D100 because D100 में हमारे पास मिली वोल्ट्स में वैल्यू आ रही है. अगर वो 5000 से कम है, 5000 से इक्वल या कम है, मीन्स अगर वैल्यू वोल्टेज की 5 वोल्ट से कम है, आउट Y0 एंड कॉपी पेस्ट, इसकी जगह हो जाएगा ग्रेटर देन. अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा है तो हमारा आउटपुट Y1 ऑन होगा. वेरी सिंपल. डाउनलोड, ट्रांसफ़र, ओके. सो ऐसे आप डिजिटल आउटपुट्स को ऑन ऑफ कर सकते हो बेस्ड ऑन आपकी एनालॉग इनपुट क्या है. सो इफ़ एग्जांपल आपका कोई सेंसर से वैल्यू आ रही है, टेम्परेचर सेंसर से आ रही है, लेवल सेंसर से आ रही है, जो हम करेंगे इन द फर्दर वीडियोस, तो आप उसके बेसिस पे पंप को या हीटर को ऑन ऑफ कर सकते हो. ओके, सो आई गो ऑनलाइन. सो राइट नाउ आपकी वैल्यू है 8755. Oh, whoa, that should be greater than. I think I deleted the wrong block. Yeah. Now we can see Y1 आपकी ऑन हो चुकी है because value is 8.7 volts. So let's change it now and reduce it.
to 5 volts to see if the output switch or not. Of course it will. ये देखो 5 वोल्ट से जैसे कम हुई y0 ऑन हुआ, इंक्रीज हुई तो y1 ऑन हुआ. तो ऐसे आपकी आउटपुट स्विचिंग हो रही है बेस्ड ऑन एनालॉग इनपुट्स. ओके, इस केस में हम सिर्फ डिजिटल वोल्टेज एनालॉग इनपुट्स की बात कर रहे हैं. अब लेट्स सी, इन आउटपुट्स के ऑन होने पे हमें एक डिजिटल आउटपुट देनी है. ओके, सॉरी, एनालॉग आउटपुट देनी है. तो अगर मेरा वोल्टेज 0 से 5 वोल्ट है तो हमें एनालॉग आउटपुट चाहिए लेट्स से 2 वोल्ट्स. अगर वोल्टेज 5 से 10 वोल्ट है तो एनालॉग आउटपुट चाहिए 4 वोल्ट्स. जस्ट एन एग्जांपल. सो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिस केस में ये इसको थोड़ा सा यहाँ ले जाते हैं. सो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड एनालॉग आउटपुट यूज़ कैसे करनी है. अभी हमने क्या किया, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट्स. 0 वोल्ट पे हमारे पास V प्लस पे जो डाटा रजिस्टर था D1056 वो आता था 0. 5 वोल्ट पे आया था 1000 डेसिमल वैल्यू. 10 वोल्ट पे थी 2000. हमने इसको स्केल किया इन D100 बाय डिवाइडिंग इट बाय और मल्टीप्लाइंग इट बाय 5 इंटू मिली वोल्ट्स. तो यहाँ पे आया 0 और यहाँ पे आया 5000, यहाँ पे आया 10,000. दिस वॉज मिली वोल्ट्स. 5 वोल्ट इज 5000 मिली वोल्ट्स, 10 वोल्ट इज 10,000 मिली वोल्ट्स. उसके बाद हमने क्या किया, नो टू मच. और ये मिली वोल्ट्स की स्केलिंग कैसे हुई, हमने इसको मल्टीप्लाई बाय किया 5 से. सो इजी टू अंडरस्टैंड. मल्टीप्लाई बाय 5. उसके बाद हमने इस रेंज में आउटपुट ऑन करी y0, इस रेंज में आउटपुट ऑन करी y1. This was data register. ये आपकी थी डिजिटल IO, डिजिटल आउटपुट्स, नॉट IO. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एनालॉग आउटपुट. ये थी आपकी एनालॉग इनपुट. सो रिलेशन देखो, एनालॉग इनपुट से हुई डेसिमल वैल्यू, दिस इज डेसिमल. उससे की हमने स्केलिंग, स्केलिंग से ऑन किया डिजिटल आउटपुट. अब डिजिटल आउटपुट से ऑन करेंगे एनालॉग आउटपुट. तो हमने क्या करना है, जस्ट अ बेसिक एग्जांपल. रिक्वायरमेंट क्या है, y0 ऑन है तो एनालॉग आउटपुट पे आना चाहिए 2 वोल्ट्स. y1 ऑन है, एनालॉग आउटपुट पे आना चाहिए 4 वोल्ट्स. कुछ भी हो सकता है, हम किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं. जस्ट एन एग्जांपल. अब एनालॉग आउटपुट की रेजोल्यूशन क्या है, लेट्स गो बैक, लेट्स सी. यहाँ पे है एनालॉग आउटपुट -10 to +10, 2000 to -2000 to +2000. इट्स द सेम एज एनालॉग इनपुट. सो ये सेम है. तो इस केस में आपका जो 0 वोल्ट है एनालॉग आउटपुट, दैट विल बी, ओके वेट, इसको मैं थोड़ा साइड पे लेता हूँ यहाँ पे. सो सबसे पहले हम लेते हैं डेसिमल वैल्यू, बिकॉज ये है D to A, ये था आपका A to D. सो ये देखो आपका A से D में कन्वर्ट हुआ डेसिमल वैल्यू. अब ये है D to A, तो हमारे पास डेसिमल होगा पहले, फिर एनालॉग में आएगा. तो डेसिमल हमने अभी मैनुअल में देखा 0 और 10 वोल्ट पे 2000. तो 2 वोल्ट पे क्या हुआ, हमने इससे y0 से 2 वोल्ट देना है. 2 वोल्ट पे कितनी वैल्यू होगी, और अभी हम कैलकुलेट करते हैं. y1 से 4 वोल्ट देना, और हमें पता है कि 2000 से हमारे पास आएगा 10 वोल्ट, 0 से आएगा 0 वोल्ट. तो 1 वोल्ट कितने पे आया, अगर
2010 वोल्ट से 2000 बिट्स 10 वोल्ट में कन्वर्ट हो रही है 1 वोल्ट। मैं बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 200 बिट्स से आएगी। I don't know why I'm writing bits all the time. 200 डेसिमल वैल्यू, तो 1 वोल्ट पे 200 है, 2 वोल्ट पे कितना हुआ, डबल 400। सो चेंज द पेन, तो 400 डेसिमल वैल्यू पे आएगा 2 वोल्ट। 4 वोल्ट पे कितना हुआ, 4 इंटू 2 800, तो यहाँ पे आएगा 800 पे आएगा 4 वोल्ट। सो सिंपल, अगर Y0 ऑन है, हमने 400 मूव करना है एक डाटा रजिस्टर में, तो ये जो डेसिमल कन्वर्ट हो रहा है एक डाटा रजिस्टर से हो रहा है, तो देखते हैं कौन सा डाटा रजिस्टर है। कमिंग बैक, सो वेयर इज इट, D2A चैनल 0, D1116, ओप्स, सो ये वाला D1116, D2A कार्ड चैनल 0, सो ये होगा यहाँ पे, let me check this pen again, डेसिमल इज D1116। इसमें जो वैल्यू डालोगे उसके बेसिस पे आपका आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। सो लेट्स डू दैट, वेरी सिंपल। सो व्हेन Y0 इज ऑन, लेट्स गो ऑफलाइन, हम इसके पैरेलल में भी ले सकते हैं वैसे, सो इट्स बिट ट्रिकी टू यूज पैरेलल बट आई विल ट्राई। ओके, यहाँ पे आएगा मूव, सो डिलीट दिस वन। So move, how is 400? Move 400 to get 2 volts. So when this is Y0, 400 into D1116. That's my output for channel 0. I will copy, paste, doesn't matter. अगर ये ऊपर है नीचे, doesn't matter. 800 for 4 volts. 2 volts and 4 volts. Perfect. Download. Yes. Yes. Transfer. Okay. So, let's see based on analog input कितनी analog output आ रही है। अगर आपको ये example समझ आ गया, आप further भी example समझ सकते हैं easily. Okay. So PLC is running, now it has 400 and if you see my multimeter it has 2 volts. So आप देख सकते हो multimeter पे 2 volts है। अब मैं इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ, 5 वोल्ट से आगे लेके जाता हूँ। So currently 4.7 वोल्ट है, increase increase increase, ये हुआ 5 वोल्ट और आप देख सकते हो multimeter पे 4 volts. So 800 means 4 volts, 400 means 2 volts. Okay, very easy. So less than 5 volt is 2 volts. Easy basis पे आप और भी कर सकते हो कि less than 1 volt है तो 0 volts. So इस एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपको समझ आ रहा है कि वोल्टेज जनरेट कैसे करनी है, कौन से डाटा रजिस्टर्स डिपेंडेंट है जो आपके एनालॉग आउटपुट में वोल्टेज देंगे। सिमिलरली एनालॉग इनपुट में वोल्टेज कैसे आ रही है, कैसे आप उसको स्केल कर सकते हो बेस्ड ऑन मिली वोल्ट्स, ये एक बेसिक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वीडियोस हम देखेंगे, एक्चुअली आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, हम फैक्ट्री आईओ के एनालॉग इनपुट यूज़ करेंगे, तो जिसमें हमारे पास टैंक का लेवल है और XY एक्सिस है आपके रोबोट के, उसको हम यूज़ करेंगे और उससे मैं वोल्टेज जनरेट करूँगा। वो कैसे करूँगा, दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग कि फैक्ट्री आईओ से मैं एनालॉग आउटपुट वोल्टेज कैसे जनरेट कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइस विच आई विल शो इन द नेक्स्ट वीडियो। तो उससे हम फैक्ट्री आईओ से हम अगर X और Y मूवमेंट हो रहा है हमें एनालॉग वोल्टेज मिलेगी। ओके, वो हम यूज़ करके यहाँ पे स्केलिंग करेंगे कितना मूव हुआ है और कितना टैंक लेवल जनरेट हुआ, और PLC के एनालॉग आउटपुट से हम फैक्ट्री आईओ के आउटपुट्स कंट्रोल करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू। अगर कोई डाउट है कमेंट्स है, यू कैन कमेंट इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।